हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एसएसटी और ईवीएस के सब्जेक्ट से है, जो कि सुपर टेट में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उन्हीं सुपर 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 1/4, 2/3, 3/4 या आधा भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। जो हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग, दैट मीन्स 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जल जल चक्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अगर जल के विस्तार की बात करें हम, तो इसमें जो है वो 97% जो भाग है जल का, वो किसमें है? महासागरों में है। ठीक है। उसके बाद बचा हुआ 2% जो भाग है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ओनली 1% भाग ही पीने योग्य उपयोगी है। ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन कई बन जाते हैं, जैसे कि महासागर और समुद्रों में कितना परसेंट जल है? 97%। बर्फ के रूप में 2%। एंड पीने योग्य उपयोगी जल ओनली 1% ही अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। CO2, NO2, O2 या SO2? तो इसका राइट आंसर होगा कि पेड़ पौधे क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको अवशोषित करके भोजन बनाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पेड़ पौधों द्वारा ही ऑक्सीजन मनुष्य को मिलता है। ऑक्सीजन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। यदि पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जो पृथ्वी पे है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर स्थलों की सूची में बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला या सिंहस्थ मेला? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभ मेला। जो हमारा कुंभ मेला है उसको विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये क्या होता है, कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है, एक बार आता है। ठीक है। ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। वो आपको पता होना चाहिए कि 4 जगह कहाँ और किस नदी पे लगता है। ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे उत्तराखंड के हरिद्वार की गंगा नदी पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के शिप्रा नदी पे, महाराष्ट्र के नासिक के गोदावरी नदी पे, एंड उत्तर प्रदेश में प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है। तो इससे कई क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कुंभ मेला कब लगता है? 12 साल में एक बार लगता है। कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है, जैसे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। किन किन नदियों पे लगता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप हमेशा अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा। ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाब ग्लेशियर से? तो ये आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ठीक है। और सत्तोपंथ ग्लेशियर से क्या होता है? अलकनंदा निकलती है। ठीक है। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है। देवप्रयाग में इन दोनों की स्ट्रीम से, भागीरथी और अलकनंदा की स्ट्रीम से किसका निर्माण होता है? गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ से ये गंगा नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, गंगा नदी, उसको यहाँ पे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जब ये अलकनंदा से भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती है तो जो सिंगल स्ट्रीम नई बनती है फिर वो गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। लंबाई कितनी है इसकी? 2500 से 25 किलोमीटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए ये कितने राज्य से गुजरती है। एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नामक जगह है वहाँ से ये फिर बांग्लादेश में प्रयोग करती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है। पद्मा जब बांग्लादेश में कहलाने लगती है तो वहाँ पे इससे ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है। जो पद्मा स्ट्रीम होती है ना गंगा की, ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। फिर मेघना दैट मीन्स गंगा कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि
जब गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम होता है भागीरथी। देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा से इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। एंड बांग्लादेश के बाद जब ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो यहाँ पे 4 नाम इसके होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कही क्या जाती है, गंगा नदी ही कही जाती है। इसकी कई सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो इतना अभी आप क्लियर रखिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा या श्री शेर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री रणबीर सिंह हुड्डा। आपने हरियाणवी सॉन्ग सुना होगा, उसमें हुड्डा नाम बहुत आता है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, रणवीर सिंह हुड्डा। इनका जन्म कहाँ होता है? हरियाणा के रोहतक जिले में इनका जन्म होता है। ये क्या होते हैं? एक हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको राष्ट्रीय झंडे के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊपर केसरी रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राइट, बिल्कुल सही है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। करेक्ट। मध्य में चक्र जो है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक है। रॉन्ग है। चक्र जो है हमारा किसका प्रतीक है? वो प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट है, नीचे जो हरा रंग है वो शांति और खुशहाली का प्रतीक है। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? 1, 2 एंड 4। तो देखते हैं ये कहाँ पे है। ये हमारा सी वाले पार्ट में है। 1, 2 एंड 4 और सकते हैं, और जो थर्ड नंबर है वो गलत है। थर्ड नंबर क्यों गलत है? क्योंकि जो झंडे में बना चक्र है वो प्रगति का सूचक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1978, 1980, 1985 या 1986? तो इसका राइट आंसर होगा 1980। 1980 में जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे कौन सा है? NH2, NH3 या NH7? इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH44। ठीक है, जो हमारा नेशनल हाईवे 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, और तो इसमें नेशनल हाईवे 44 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। और वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर था। पहले जो ये अभिनव भारत था, इसका नाम क्या था? शुरू में मित्र मेला नाम था। ठीक है, उसके बाद इसका नाम अभिनव भारत हुआ। ये कहाँ, इसकी शाखा कहाँ थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए कि जो वीडी सावरकर का पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी अभिनव भारत की। अभिनव भारत का पहले क्या नाम था? मित्र मेला नाम था। और इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? 1904 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन रॉय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ही क्या किया था? पश्चिमी शिक्षा का शुभारंभ किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय ने किसका शुभारंभ किया था? पश्चिमी शिक्षा का। थोड़ा ब्रीफ में हम राजा राम मोहन के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इनका जन्म क्या होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ब्राह्मण परिवार में। एंड इनकी जो मृत्यु होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है। ठीक है, इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। ठीक है, इन 4 टाइटलों से इनको जाना जाता है। इनको जो
राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने कई पत्रिकाएं भी चलाई थी, जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत। ठीक है, तो आपने पहला क्या देखा, इनके कई उपनाम थे, और फिर उसके बाद क्या देखा कि इन्होंने कई पत्रिकाएं चलाई थी। अब इन्होंने कई संस्था और सभाएं का स्थापना भी किया था, जैसे कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, 1817 में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और सबसे बड़ा इन्होंने काम क्या किया था, 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का अंत किया था, जो कि बहुत ही बड़ा काम किया था इन्होंने। सती प्रथा क्या होती है? ये होता है कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी औरत को जीते जी उसकी चिता पे जला दिया जाता था। तो इसका अंत किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि राजा राम मोहन के किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, इस तरीके से। और फिर पूछा जाएगा कि पत्रिकाएं कौन कौन सी थी उनकी, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, बंगदूत। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कौन कौन सी सोसाइटी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, ठीक है, वेदांत कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, वेदांत सोसाइटी। और सबसे बड़ा काम क्या किया था इन्होंने? सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था? विलियम बेंटिक के साथ। और कब किया था? 1829 में। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये 10 क्वेश्चन में से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।